नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर के शाहीन नगर क्रॉस में सर्कल को डेवलप करके इसे ट्रैफिक के लिए सुखद बनाया गया। एसपी चन्न बसवन्ना ने किया उद्घाटन। बीदर के शाहीन के बॉयज कैंपस में शाहीन शैक्षणिक संस्थान की ओर से 14 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरा। प्रसिद्ध शायर इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा दूसरे रहेंगे उपस्थित। महाराष्ट्र के नांदेड़ में धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 2000 लोग हुए बीमार, फूड पॉइजनिंग से हुए पीड़ित। कांग्रेस के पतन पर मेरी संवेदनाएं, 40 सीट ही बचा ले अगले चुनाव में, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूसीसी सभी पर लागू, हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल। आदिवासियों को छूट तो मुसलमानों को क्यों नहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद ने उत्तराखंड में पेश किए गए यूसीसी के खिलाफ खोला मोर्चा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आज बुधवार 7 फरवरी को बीदर के शाहपुर गेट के समीप स्थित शाहीन नगर क्रॉस में सर्कल को डेवलप करके इसे ट्रैफिक के लिए सुखद और यहां से गुजरने वालों के लिए बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से इस सर्कल को बेहतर तरीके से डेवलप किया और यहां पर ट्रैफिक हिंट बॉक्स तैयार किया। इसका बीदर के एसपी चन्न बसवन्ना एसएल ने कबूतरों को आजाद करके उद्घाटन किया। इस अवसर पर शाहीन संस्था के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कदीर, अब्दुल हसीब और हन्नान सेठ के अलावा दूसरे लोग उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने भाग भी लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर और एसपी चन्न बसवन्ना ने संबोधित किया। इस अवसर पर बीदर एसपी चन्न बसवन्ना ने केपी न्यूज से बात करते हुए संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा की कवरेज। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ वो आज यहाँ आए और इतनी अच्छी एडवाइस किए, बल्कि सारे यूथ नौजवान इन बातों का ख्याल रखें। 3 बातों का यहाँ पे जिक्र किया गया। एक है 18 ईयर्स से कम वाले बच्चे बाइक नहीं चलाना है और 18 ईयर्स के ऊपर जो भी हैं जिनके पास लाइसेंस है वो हेलमेट का इस्तेमाल करना है, ड्रग्स से बचना है और लोगों को बचाना है, एडवाइस करना है। 18 ईयर्स से कम वाले बच्चे बाइक नहीं चलाना है और 18 ईयर्स के ऊपर जो भी हैं जिनके पास लाइसेंस है वो हेलमेट का इस्तेमाल करना है, ड्रग्स से बचना है और लोगों को बचाना है, एडवाइस करना है। और साथ ही साथ कार में सफ़र करने वाले 4 व्हीलर्स में चाहे पीछे के सीट पे हो या सामने की सीट पे हो, बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ जगह बोला जाता है नहीं सर यहाँ पे हमारी चलती है, ज़रूरी नहीं है, ये ड्राइवर के लिए ज़रूरी नहीं है, पीछे बैठने वाला खुद बोलना ये मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी जान के लिए ज़रूरी है। और गवर्नमेंट के क़ानून को, हमारे देश के क़ानून को उसका फॉलो करना हम सबका कर्तव्य है। आज बीदर ज़िले में दो चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक जो है हमारे जो स्काउट्स एंड गाइड्स है उसका जंबूरेट जो है बीदर में हो रहा है बहुत सालों के बाद। वो भी यहाँ पे जो शाहीन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कर रहे हैं। हमारे खदीज साहब जी भी हैं जो इन्होंने होस्ट किया है एंड इट्स अ वेरी बिग इवेंट एंड इसके लिए हम बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो भी यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी की जो इश्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं एंड वी टुडे आल्सो इंस्पेक्टेड द एंटायर कैंपस एंड ऑल। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पूरा यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं यहाँ पे वो बेफिक्र रहें और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है शाहीन की और पुलिस की जो है साथ में हम करेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ है जो पूरा यहाँ पे जैसे त्यौहार का एक माहौल क्रिएट हुआ है, तो ऐसे ये जो इम्पोर्टेंट सर्कल है जो यहाँ पे हैदराबाद का रोड भी आके यहाँ पे मिलता है एंड जो रिंग रोड है वो आके मिलता है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन जोन की तरह हो गया था। तो अभी शाहीन इंस्टीट्यूशन जो है बीदर पुलिस की जो रिक्वेस्ट पे उन्होंने आज यहाँ पे सर्कल डेवलप किया है और यहाँ पे एक ट्रैफिक आइलैंड भी डाल के दिए हैं और एक जो पेंटिंग वगैरह जो था, कॉन्वेक्स मिरर जो था, ये सब लगाने से जो है यहाँ के ट्रैफिक सेफ्टी जो इश्यूज़ थे वो सब रिज़ॉल्व हुए हैं। और यहाँ पे अभी जो लोगों का जो आना जाना है या कोई एक्सीडेंट जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगे।
और इसके लिए भी मैं उनको पर्सनली एंड बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से धन्यवाद मैं अर्पण करना चाहता हूँ। और जो स्काउट्स एंड गाइड्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एंड जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब लोग आके जो बीदर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो ट्रैफिक सेफ्टी का कैंपेन है उनके लिए भी आप सब लोग पहले से भी सपोर्ट करते हुए आए हैं। आप सबको भी मैं धन्यवाद बोलता हूं। और मीडिया जो आके यहाँ पे पूरा जो अच्छी चीज़ें जो हैं वो लोगों को पहुंचा रही हैं, तो आप सबको भी मैं जो है धन्यवाद कहना चाहता हूं। बीदर के पत्रिका भवन में आज बुधवार 7 फरवरी को फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बीदर ब्रांच की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें फैमिली प्लानिंग और दूसरे विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया बीदर के अध्यक्ष डॉक्टर नागेश पाटिल, उपाध्यक्ष डॉक्टर सविता चकोटी, डॉक्टर एसी ललितम्मा, सुब्रमण्या प्रभु, डॉक्टर आरती रघु, श्रीनिवास बिरादर, ब्रांच मैनेजर और विनायक स्टैटिस्टिकल्स अफसर के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज की कवरेज। उन्होंने हमें चुना और जून में ये सेंटर एस्टैब्लिश हुआ हमारे RHFPC में, और तब से अभी तक जो स्टैटिस्टिक बताया गया है 750 वीमेन को हमने स्क्रीन किया है सर्वाइकल कैंसर के लिए। एंड लास्ट ईयर जब ऑल ओवर इंडिया सर्वे हुआ स्मार्ट स्कोप किसने ज़्यादा यूज़ किया है, तो इंडिया में हमको सेकंड रैंक मिला टोटल इंडिया में स्क्रीनिंग के लिए, और फर्स्ट रैंक मिला FPI धारवाड़ ब्रांच को, वो भी FPI फैमिली है, उनको फर्स्ट और हमको सेकंड रैंक मिला ये स्क्रीनिंग के लिए। तो ये स्क्रीनिंग में डिफरेंट क्या है, तो इसमें आपको कोई टेस्टिंग करना नहीं है या फिर किसी से कुछ सैंपल लेना नहीं है, कोई पैथोलॉजिस्ट का जरूरत नहीं है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है जो उसमें क्या करते हैं, तो जो गर्भाशय का मुंह होता है उसको हम स्टेन करते हैं, कहीं नहीं जाना पड़ता है। आज हमें इतने केसेस होते हैं, महीने में 200 केसेस हम फैमिली प्लानिंग के करते हैं, और कुछ केसेस को हम वेटिंग लिस्ट में डालना पड़ता है, कुछ के लिए कुछ बताना नहीं पड़ता, लोग अपने आप से आते हैं। जब उन्हें पता है कि उनका फायदा किसमें है, जब उनको उनके हेल्थ के बारे में पता है, तो वो अपने आप से आएंगे। तब तक हमें प्रयास करना पड़ेगा, और हमारे FPI के साथ में आप ही सभी प्रेस मीडिया जुड़ेंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। इसी आशा से हम आपको आज रीच हुए हैं। थैंक यू। बीदर के शाहीन नगर में शाहीन के बॉयज कैंपस में शाहीन शैक्षणिक संस्थान की ओर से 14 फरवरी को एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रसिद्ध शायर भाग ले रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से प्रसिद्ध शायर और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं। इनके अलावा कई प्रसिद्ध शायर इस मुशायरे में उपस्थित रहेंगे और बेहतरीन शायरी सुनाएंगे। इस मुशायरे के संबंध में शाहीन संस्था के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनके पुत्र अब्दुल हसीब और भाई हन्नान सेठ ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया और सभी को इस मुशायरे में उपस्थित रहने की अपील की है। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा की कवरेज। बीदर में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी होते हैं और बीदर उत्सव बीदर को इंट्रोड्यूस करने में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लोग बीदर को जानने लगे हैं और दूर दूर से लोग बीदर आ रहे हैं, और बीदर में बीदर उत्सव के मौके पर मुशायरे हुआ करते थे। लोगों का बड़ा डिमांड होता था। महमूद गवान के में बड़ा डिसिप्लिन मुशायरा और इंडिया के टॉप शायर आया करते थे। उस रिवायत को बाकी रखते हुए शाहीन नगर में और शाहीन के बॉयज़ कैंपस में एक बड़ा मुशायरा 14 तारीख को 8:30 शार्प 8:30 इवनिंग में ये मुशायरा होगा। इसमें इंडिया भर के बड़े मारूफ शोरा इकराम आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत मशहूर नाम है इमरान प्रतापगढ़ी साहब, और इसके अलावा भी मशहूर शोरा इकराम आ रहे हैं। आप ये शेर व अदब के शायकीन से हमारी ख्वाहिश है कि इसको ज़रूर इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों, और वो लोग जो दूर दराज हैं वो हमारी वेबसाइट shahingroup.org से लाइव टेलीकास्ट HD क्वालिटी में देख सकते हैं। दुनिया भर के उर्दू के शायकीन, मुशायरे के शायकीन इससे बेनिफिट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 14 फरवरी को कुल्हन मुशायरा मुनक़िद किया गया है, जिसमें मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी, अबरार काशिफ तशरीफ़ ला रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाइए। को एक शाम कौमी एकजहती के नाम कुल्हिन मुशायरे का इनेकाद होने जा रहा है। शाहीन नगर पे, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर शोरा इमरान प्रतापगढ़ी, ताहिर फराज, अबरार काशिफ और महशर आफरीदी, हामिद भुसावली, उस्मान
मिनाई, मारूफ रायबरेलवी, अनवर कमाल बहरीन, विजय आनंद माहिर, शफीक आबदी, डॉक्टर सुनील पवार और बीदर के हामी शायर मज़ाहिया मोहम्मद हामिद सलीम हामिद के अलावा हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा नदीम फ़र्रुख भी इस मुशायरे में शिरकत फरमा रहे हैं। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी हजरात इस मुशायरे में आइए और इस मुशायरे को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हन्नान सेठ, डायरेक्टर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चितगुप्पा में एक प्रेस मीट आयोजित की गई जिसमें जानकारी दी गई कि भारत के संविधान के उद्देश्य और उसके मूल्य के बारे में आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 10 फरवरी को संविधान जागरूकता जत्था का आयोजन किया जा रहा है। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक तालुका के सभी ग्राम में इस जत्थे का आयोजन किया जाएगा। फिर 12 फरवरी को 3:30 बजे चितगुप्पा में स्वागत कर कोडम्बल बाईपास रास्ते से अंबेडकर चौक से होता हुआ बसवराज चौक, शिवाजी चौक, गांधी चौक में संविधान जागृति पर मंच कार्यक्रम के बाद नेहरू चौक से होते हुए बेलखेरा ग्राम से कानगुल, मंगलगी ग्राम से तालमांडगी ग्राम को पहुंचेगा। पिछड़े वर्ग के जिलाधिकारी सदाशिव बेड़ेगर ने कहा कि 13 फरवरी को तालमांडगी ग्राम से हुमनाबाद तालुका को रथ यात्रा निकाली जाएगी। तहसीलदार रविंद्र दामा ने कहा कि शहर में संविधान जाथा यात्रा के आगमन से एक दिन पहले सभी व्यापारी अपनी दुकान पर लाइट लगाकर सजाएं तथा इसे सफल बनाने का प्रयास करें। इस अवसर पर पिछड़े वर्ग के तालुका अधिकारी लिंगराज, नगरपालिका प्रमुख अधिकारी हुसामुद्दीन बाबा, तालुका पंचायत कार्यकर्ता अधिकारी मोहम्मद अकरम पाशा, सीपीआई महेश गौड़ा पाटिल सहित तालुका स्थान के अधिकारी आदि उपस्थित थे। चितगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि आजादी के बाद इतने लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी के पतन और गिरावट को लेकर उनके मन में संवेदनाएं हैं और वो प्रार्थना करेंगे कि वो अगले आम चुनाव में 40 सीट बचा ले। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि वो प्रार्थना करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीट ही बचा ले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच भी आउटडेटेड हो गई है। जब उसकी सोच ही आउटडेटेड हो गई है तो उसने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर लिया है। देखते देखते इतनी पुरानी पार्टी, इतने दशकों तक देश पर राज करने वाले दल का ऐसा पतन, ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। आपके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होगा। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित एक गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने के बाद लगभग 2000 लोगों के बीमार होने की खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक लोहा तहसील क्षेत्र के कोश्तवाड़ी गांव में मंगलवार को धार्मिक उपदेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां शाम करीब 5 बजे स्थानीय लोगों के साथ आसपास के गांव के लोगों ने साथ में खाना खाया था। हालांकि बुधवार सुबह इन सभी लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। पुलिस का कहना है कि इन मामलों के सामने आने के बाद पहले 150 लोगों को नांदेड़ के लोहा के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में अन्य लोगों को भी इसी तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी। इसके बाद 870 मरीजों को शंकरराव चौहान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सहित अन्य अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर नांदेड़ के सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में और भी बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। अधिकारी ने बताया कि जांच के लिए मरीजों के सैंपल्स लिए जा चुके हैं। प्रभावित गांवों में सर्वेक्षण के लिए 5 टीमें तैनात की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम का भी गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि मरीजों की हालत स्थिर है और उपचार के बाद उन्हें घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश कर दिया है। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक पर विरोध जताया है। अब एआईएमआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए यूसीसी विधेयक पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? यदि आप उत्तराधिकारी और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वो आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है? ओवैसी ने कहा कि बहुविवाह, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को क्यों बाहर रखा गया है। कोई नहीं पूछ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यूपी बिजनौर का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिजनौर पुलिस किसान नेता के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि वीडियो किसान संगठन के जरिए शेयर किया गया है। पुलिस की इस हरकत के बाद किसानों ने थाने के बाहर धरने दिया और धरने पर बैठे नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आखिरी संसद सत्र में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में बोल रहे हैं। उनके सदन में पहुंचते ही सदस्यों ने जय श्री राम के नारे लगाए। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं उस दिन तो नहीं कह सका, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं उस दिन उनकी बातें बहुत ध्यान से और आनंद से सुन रहा था। लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी वो पूरी हो गई। उत्तराखंड विधानसभा में पेश यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल यूसीसी पर आज बुधवार 7 फरवरी से बहस शुरू हो रही है। इस बीच भारत में मुस्लिम समुदाय के सबसे पुराने संगठनों में से एक जमीयत उलेमाए हिंद ने इस विधेयक में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया है। जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यूसीसी विधेयक को भेदभावपूर्ण करार देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को ऐसा कोई कानून स्वीकार्य नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। अगर अनुसूचित जनजाति को विधेयक के दायरे से बाहर रखा जा सकता है तो फिर मुस्लिम समुदाय को छूट क्यों नहीं मिल सकती? मौलाना मदनी ने मंगलवार 7 फरवरी को एक बयान में कहा कि हम ऐसा कोई कानून स्वीकार्य नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो। सच तो यह है कि किसी भी धर्म को मानने वाला अपने धार्मिक कार्यों में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक में अनुसूचित जनजातियों को संविधान के प्रावधानों के तहत नए कानून में छूट दी गई है और ये तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। मदनी ने सवाल किया कि अगर संविधान के एक अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस कानून से अलग रखा जा सकता है तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आजादी क्यों नहीं दी जा सकती। यहाँ रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में बीजेपी के कुनबे में इजाफा हुआ है। 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद आज बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी में आज सभी नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में आपका स्वागत है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की 370 और एनडीए की 400 सीटें आएंगी। वहीं विपक्षियों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठे नेता ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस इन दिनों देश के कई राज्यों से होकर गुजरने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई राज्यों से होते हुए गुजरेंगे। अभी तक वो ओडिशा तक का सफर तय कर चुके हैं। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर रह कर निशाना साधा है।
लेकिन अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कांग्रेस इस यात्रा की मदद से भारतीयों को भारत के खिलाफ एकजुट कर रही है। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस भारतीयों को भारत के खिलाफ एकजुट कर रही है। कांग्रेस इसे भारत जोड़ो कहती है, लेकिन एजेंडा असल में भारत तोड़ो है। एनडीए ने यूपी की तुलना में कर्नाटक को 247% अधिक दिया है और केवल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारी राजनीति विकास के लिए है, उनकी तो सिर्फ राजनीति है, विकास भूल जाओ। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर के शाहीन नगर क्रॉस में सर्कल को डेवलप करके इसे ट्रैफिक के लिए सुखद बनाया गया। एसपी चंद्र बसवन्ना ने किया उद्घाटन। बीदर के शाहीन के बॉयज कैंपस में शाहीन शैक्षणिक संस्थान की ओर से 14 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है एक भव्य ऑल इंडिया मुशायरा। प्रसिद्ध शायर इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा दूसरे रहेंगे उपस्थित। महाराष्ट्र के नांदेड़ में धार्मिक कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 2000 लोग हुए बीमार, फूड पॉइजनिंग से हुए पीड़ित। कांग्रेस के पतन पर मेरी संवेदनाएं, 40 सीट ही बचा ले अगले चुनाव में, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूसीसी सभी पर लागू, हिंदू कोड के अलावा कुछ नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल। आदिवासियों को छोड़ तो मुसलमानों को क्यों नहीं, जमीयत उलेमा ए हिंद ने उत्तराखंड में पेश किए गए यूसीसी के खिलाफ खोला मोर्चा। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।